पैसों से कभी कोई बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान उनकी शिक्षा और संस्कारों से बनता है, संगति से बनता है। सुन लीजिए ये कहानी। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों होनहार और होशियार थे। राजा वृद्ध हो चुका था। वह इस दुविधा में था कि किसे अपना उत्तराधिकार घोषित करे। उसने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेना चाहिए। राजा ने तीनों को 1-1 रुपया दिया और बोला, इससे तुम्हें अपना कमरा भरना है। बड़े बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए हैं, 1 रुपये में कमरा कैसे भरा जा सकता है। पर पिता का आदेश था। उसने कूड़ा कचरा फेंकने वाले को बुलाया और कहा, तुम दूर यह कचरा फेंकने जाते हो, इसे मेरे कमरे में डाल दो। उसका कमरा कचरे से भर गया और जमादार को इनाम के रूप में वह उसने रुपया दे दिया उसको। मंझले बेटे ने 1 रुपये में सूखी घास खरीदी और उससे कमरा भर दिया। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि पिताजी ने 1 रुपये में कमरा भरने को कहा है, यानी ऐसी कोई वस्तु अवश्य है जिससे 1 रुपये में कमरा भरा जा सकता है। उसने 1 रुपये से एक दीपक और अगरबत्ती खरीदी। दूसरे दिन राजा आया। बड़े बेटे के कमरे से बदबू आ रही थी। मंझले बेटे के कमरे में सूखी घास फैली हुई थी। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी, आपके स्वागत की तैयारी कर लूं, आप थोड़ी देर से आए। उसने अपने कमरे में दीपक जलाया। कमरा रोशनी से भर गया। अगरबत्ती जलाई तो सुगंध से भर गया। इसके बाद वह कमरे के बीचों बीच बैठकर सारंगी बजाने लगा। राजा उसके कमरे में आया तो वहाँ रोशनी थी, मधुर संगीत था, सुगंध से कमरा महक रहा था। राजा को अपना उत्तराधिकार मिल गया। अगर आप भी अपने जीवन को प्रेम से भरना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप दौलतमंद हो। जीवन को तो प्यार से और थोड़ी सी समझदारी से काम लेने से भी आपका काम ज़रूर हो जाएगा और आप अपने जीवन को भी अच्छे से रख पाएंगे और जो आपको देखेंगे वो भी आपसे कुछ अच्छा सीख पाएंगे। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाऊंगी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आप सभी के लिए। बाय।